हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व पे। आज लूसेंट का ऑब्जेक्टिव करेंगे पेज नंबर 21 से पेज नंबर 25 तक। सबसे पहले इस चैनल पर जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को कमेंट, लाइक एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संगम काल से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें बोल रहा है उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या गलत है, तो इसमें सही को चूज करना है। बोल रहा है पुलेयन एक दस्तकार वर्ग था जो रस्सियों और पशु चर्म से चारपाई बनाता था। यह कथन सही है। यह एनियर नामक शिकारी जाति लूटपाट करने का कार्य करता था। यह कथन गलत है। एनियर नामक शिकारी जाति था यह लूटपाट नहीं करता था। मलबर एक शिकारी जाति था जो लूटपाट भी करता था। इस काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। इस काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता मिली थी। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? ये 3 नंबर भी गलत है, 4 नंबर भी गलत है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। संगम युग में समाज के पदानुक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण, वेल्लार और कैडेसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। संगम काल के वीरगल या वीर प्रस्तर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये समाधियों के स्थान पर गाड़े गए पत्थर थे। तो यह कथन सही है। इनकी पूजा नहीं की जाती थी। तो यह कथन गलत है। इसकी पूजा किया जाता था। ये प्रायः उन सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त थे। यह कथन भी सही है। कौवे को वीर प्रस्तर के रूप में पूजा जाता था, नहीं, इसे अतिथि के रूप में जाना जाता था। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और केवल 3 सही है। और संगम वंश के संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने परम भागवत की उपाधि सबसे पहले धारण किया था? तो परम भागवत की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक सिंह विष्णु था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम एवं महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम एवं इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। समुद्रगुप्त को अश्वमेध कर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण किया था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे कविराज भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा उसका अनुमान उनके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। नेक्स्ट, और फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सही नहीं है? उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। यह कथन सही है। उसने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में सोने के सिक्के चलाए थे, नहीं, उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। यह कथन गलत है। उसके दरबार में नवरत्न नामक विद्वानों की एक मंडली रहती थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नवरत्न था कालिदास। और कालिदास का अतिरिक्त था धन्वंतरी,
छपनक जो ज्योतिष का विद्वान था, अमर सिंह जो कोषगार का प्रधान था, शंकु जो वास्तुकार का प्रधान था, और वेताल भट्ट था, घटकरपर था, वरामिहिर था जो खगोल वैज्ञानिक था, और वररुचि था। ये नवरत्न चंद्रगुप्त के दरबारी थे। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। यह कथन भी सही है। इसमें पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। संगम काल में व्यापार और बंदरगाहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। यह कथन सही है। अरिकमेडु एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से रोम के व्यापार होता था। यह कथन भी सही है। पांड्य राज्य में कोकई मोती खोजने का प्रमुख केंद्र था। यह कथन भी सही है। अरिकमेडु को पेरिपल्स में पैडॉक कहा गया। यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चारों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। हिप्पोलस कौन था और उसने किस महत्वपूर्ण खोज के लिए जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिस्र का एक नाविक जिसने मानसूनी हवाओं की मदद से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। गुप्तकालीन नवरत्नों में से कौन ज्योतिष का विद्वान था? तो ज्योतिष का विद्वान था छपनक, अमर सिंह यह कोषागार था, शंकु यह वास्तुकार था, और धर्मंत्री यह चिकित्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन देवता हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय से तादात्म्य स्थापित करता है? तो वह है मुर्गन, और मुर्गन का अर्थ होता है मुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक द्वारा किया गया था और यह कब शुरू हुआ था? तो गुप्त संवत का शुरुआत यह चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 320 ईस्वी में किया गया था, जबकि गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने, और श्रीगुप्त ने शासन किया था 240 से 280 तक, और उसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ था घटोत्कच जो 280 से 320 तक बैठा था, और उसके बाद घटोत्कच के बाद आया था चंद्रगुप्त प्रथम। इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जो 319 में बैठा था, और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था, और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। यह कथन सही है। यह बौद्ध धर्म के केवल महायान संप्रदाय की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था, तो नहीं, यह हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों के लिए प्रसिद्ध था। तो 2 नंबर कथन गलत है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अभिलेख नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी का स्रोत है। यह कथन सही है। यह एक महाविहार था क्योंकि यह कई बौद्ध मठों का संकुल था। यह कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। गुप्त काल के भू राजस्व और प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग था। सही है। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। तो यह कथन भी सही है। प्रांत का शासक क्या कहलाता था? यह गोपना नहीं कहलाता था। और ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। गुप्त काल के दौरान विष्टि शब्द का क्या अर्थ है? विष्टि का अर्थ है राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाने वाला बलात्श्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। गुप्तकालीन मंदिरों और उनके स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज। शिव मंदिर, यह शिव मंदिर है भुमरा नागोदा मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर यह भुमरा नागोदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर यह नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। और दशावतार मंदिर
या भीतरगांव दशावतार मंदिर या देवघर ललितपुर मध्य प्रदेश में है, और लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर मध्य प्रदेश में है। और एक विष्णु मंदिर जो गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है वह तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है? तो वह मिलता है एरन अभिलेख, और एरन अभिलेख यह भानुगुप्त का अभिलेख है। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख यह समुद्रगुप्त से संबंधित है, और गिरनार अभिलेख यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, गुप्त काल में भूमि के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी, दोनों सही नहीं है। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि यह कथन सही है। वास्तु निवास योग्य भूमि सही है। अपरहत या जंगली, जो भूमि जंगली होता था उसे अपरहत कहा जाता था, और सील उसे कहा जाता था जो जोतने योग्य भूमि नहीं होता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, गुप्त काल के किस विद्वान ने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? यह तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया पुस्तक है आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत। वराहमिहिर द्वारा पुस्तक लिखा गया है बृहत संहिता, पंच सिद्धांत और बृहज्जाक और लघु जतक। पलकानव का पुस्तक है पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, अजंता की गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ वर्तमान में 6 गुफाएं बची है, यह कथन सही है। गुफा संख्या 16 में मरसान राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, यह कथन भी सही है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है, यह कथन भी सही है। यह गुफाएं हीनयान शाखा से संबंधित है, यह कथन गलत है। यह महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक चांदी की मुद्राएं जारी किया, तो यह कथन गलत है। उसने सोने का सिक्का जारी किया था। गुप्त राजाओं ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे कम ग्राम अनुदान में दिया, यह कथन भी गलत है, जबकि सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। रुपये का गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था, यह कथन गलत है। स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था और चांदी के मुद्राओं को रुपया का कहा जाता था। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, यह कथन सही है। अब जबकि जाति वर्ण कायस्थों का वर्णन यह ओसनम स्मृति में मिलता है, और गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहद स्मृति की रचना गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हस्त्यायुर्वेद नामक ग्रंथ जो पशु चिकित्सा से संबंधित है की रचना गुप्त काल में किसने किया था? तो यह किया था पल्लव कानव ने। जबकि आर्यभट्ट का पुस्तक था आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत, और वराहमिहिर का पुस्तक था बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जाक और लघु जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गुप्त काल के लौकिक साहित्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण और वैश्या के प्रेम का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृच्छकटिकम, और यह लिखा गया है कालिदास द्वारा। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास द्वारा लिखा गया है, मालविकाग्निमित्रम भी कालिदास द्वारा लिखा गया है, देवी चंद्रगुप्तम भी कालिदास द्वारा लिखा गया, और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, वाकाटक राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाकाटक, इसकी स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी जो पहले सातवाहनों के सामंत थे, यह कथन सही है। 22 का पहला कथन सही है। प्रवरसेन प्रथम एकमात्र वाकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था, यह कथन भी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था, यह कथन भी सही है। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं थे, यह कथन भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें चारों कथन सही है। वाकाटक प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजा मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना के लिए जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रवर्सन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। हरिसेन सर्वाधिक शक्तिशाली तथा अंतिम शासक था, यह वाकाटक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। मैत्रक राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका संस्थापक सेनापति भट्टारक था, यह कथन सही है। उनकी राजधानी वल्लभी था, यह कथन भी सही है। मैत्रक शासकों ने वल्लभी युग नामक एक कैलेंडर शुरू किया था, यह कथन भी सही है। ये शासक केवल जैन धर्म को संरक्षण देते थे, यह कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने मैत्रक शासकों के बौद्ध संरक्षण की प्रशंसा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग। फाहियान या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जिन राजवंशों का उदय हुआ उनमें से किसने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया? तो वह था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा में था। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की जैसी सम्मानजनक उपाधियों धारण किया था। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था और उसके दोनों पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री का नाम था राजश्री, जिसका विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। और मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया था और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। और राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दिया था। और शशांक यह शैव धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। मैत्रक शासकों का सबसे बड़ा योगदान किस मंदिर के निर्माण में माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है। सूर्य मंदिर या कोणार्क में स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। अजंता की गुफाओं के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस गुफा के संरक्षक का नाम वराहदेव था, जो वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था? इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 5। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। देवी चंद्रगुप्तम नामक संस्कृत नाटक के लेखक कौन थे और यह किस गुप्त शासक से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त था और यह रामगुप्त वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। किस गुप्त शासक ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था ताकि वह गुप्त और शक राजाओं के बीच संबंध स्थापित कर सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय का एक दरबारी कवि था मेगास्थनीज। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे कविराज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। प्रभाकर वर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था, यह कथन सही है। उसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण किया था, यह कथन भी सही है। उसने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या किया था, यह कथन भी सही है। और देवगुप्त की हत्या प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राजवर्धन ने किया था। उसकी पत्नी का नाम यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री जिसका नाम था राजश्री का जन्म हुआ, यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। ह्वेनसांग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, सही है। उसे यात्रियों में राजकुमार और नीति का पंडित कहा जाता था, यह कथन भी सही है। वह बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था, यह कथन भी सही है। उसने हर्ष द्वारा आयोजित महामोक्ष परिषद के 5वें समारोह में भाग लिया था, यह कथन गलत है। उसने 6ठे समारोह में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 33 नंबर।
प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने किया था, जिनके लिए हर्षवर्धन को श्रेय दिया जाता है? इसकी रचना धावक ने किया था हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। हर्ष के शासन काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी और उसके प्रधान को क्या कहा जाता था? तो हर्षवर्धन के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और उसके प्रधान को ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। पल्लव वंश के किस शासक ने मतविलास प्रसन्न नामक ग्रंथ की रचना की थी और वह बाद में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र वर्मन प्रथम, और वह शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। महाबलीपुरम के आकाश में रथ मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा रथ सबसे छोटा है और उसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी रथ। और महाबलीपुरम के आकाश में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने किया था और इसमें 7 रथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंह विष्णु आदि वराह मंदिर का निर्माण, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। किस पल्लव शासक को राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त जैसी उपाधियां प्राप्त थी और उसके शासनकाल में अरबों का आक्रमण हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और पल्लव वंश का अंतिम शासक था कंपवर्मा। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। पल्लव वंश के किस शासक के दरबार में किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी रहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंह विष्णु। और पल्लव वंश का संस्थापक भी सिंह विष्णु था और वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था और सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण किया था। सिंह विष्णु ने ममलपुरम में आदिवराह मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। पल्लव वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, यह कथन सही है। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे, यह कथन भी सही है। नंदीवर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था और उसकी राज्यसभा में तमिल कवि पेरुंदेवनार निवास करता था, यह कथन भी सही है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा था, यह कथन भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। चोल साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था जिसने उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं को स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल प्रथम। और चोल वंश का संस्थापक था विजयालय और जिसकी राजधानी था तंजौर या तंजावर। तंजावर का वास्तुकार था राजराज पेरुथच्चन। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया था और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण किया था और तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने परंतक प्रथम को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। चोल काल में मुवेद वेलम उपाधि का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सुमेलित नहीं है। शाला भोग यह किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि था, जबकि वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान की भूमि, यह कथन सही है। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, यह कथन भी सही है। पलित चंदम जैन स्थानों को दान में दी गई भूमि, यह कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर।
चोल काल में स्थानीय स्वशासन की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति था, सही है। सभा या महासभा अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की भूमि था। नगरतार या नगर की स्थानीय सभा था। नाटार और नाडू की स्थानीय सभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद किस चोल राजा ने गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल प्रथम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया था और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। जबकि राजराज प्रथम वह शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का जो भगवान शिव से संबंधित है का निर्माण करवाया था। और राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा माहिम पाँच को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेना पड़ा था। और राजराज द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण किया था तथा चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। किस चोल शासक ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुलोत्तुंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ था और इसका परिणाम क्या हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच, जिसमें परंतक प्रथम का हार हुआ था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंद्रम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडन कूटम भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था सदा राजा के पास रहने वाला। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों या प्रांत में विभक्त था। मंडल कोट्टम में तथा कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था और नाडु की स्थानीय भाषा को नाटुर तथा नगर के स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। चोल प्रशासन में उडन कुट्टम किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पदाधिकारियों का एक समूह जो सदा राजा के पास रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। किस चोल शासक ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुम्मी डी चोल मंडलम नामक एक नया प्रांत बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजाराज प्रथम। 21 से 26 अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।